हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले सदिश के टाइप 4 न्यूमेरिकल हो चुके हैं इनसे पहले वीडियो में। ये सदिश का टाइप 5 वीडियो है। अगर आपने वे 4 वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देख ले, तो ये 5वां टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों, इस 5वें टाइप में कौन किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल बनते हैं गुणनफल पे बनते हैं। तो सदिश में गुणनफल दो तरह का होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं अदिश गुणनफल। उसको डॉट से शो करते हैं, डॉट से दो चीज़ों के बीच में डॉट लगाकर उसको इससे शो करते हैं, और इसी तरह क्रॉस को इस क्रॉस से शो करते हैं। तो इस टाइप 5 न्यूमेरिकल से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें किस तरह। सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल किस तरह बनते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 उसने आपसे पूछा है कि दो सदिश है जिसका मान ए का ये है और बी का ये है। तो ये आपसे उसने कहा कि डॉट ए और डॉट बी का मान ज्ञात करो। ये तो आपसे वो बोल दे कि डॉट ए और बी का मान ज्ञात करो, या आपसे बोले अदिश गुणनफल ज्ञात करो। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को भी डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ये आपसे ही बोले। तो ये सवाल कैसे सोल्व होगे, तो देखो इनका सॉल्यूशन। तो इनका सॉल्यूशन ये है कि उसने ए दिया है, बी दिया है, तो आप इनकी आपस में इनटू कर दोगे। जैसे नॉर्मली गुणा होती है ऐसे ही नॉर्मली गुणा कर दोगे। आप इसमें एक बात ध्यान रखोगे कि जब आई की गुणा आई में होगी तो इसका मान जो आएगा वो आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर आएगा, और इनका मान जो होता है वो एक होता है। इसी तरह जे की जे में करोगे तो जे स्क्वायर उसका मान एक होगा, के की के में करोगे उसका मान एक होगा। तो हम आपस में इनकी गुणा करेंगे तो आई वालों की गुणा आई वालों के साथ और जे वालों की गुणा जे वालों की। तो 3 दूनी 6, आई स्क्वायर, 4 तिया 12, जे स्क्वायर। इसी तरह 8 के 9 के 9 अठे 72 के स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक होगा, तो 6 इंटू 1 6 आ गया। जे स्क्वायर का मान क्या हो गया, एक होगा, तो 12 इंटू जे 12 आ गया। उसी तरह के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी, एक होगी, 72 आ गया। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। आशा है आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं इस तरह का। तो देखो उसने क्या बोला है कि दो सदिश जिनका मान दो सदिश है जिनका मान ए और बी दे दिया। आपसे उसने बोला है ए डॉट बी बताओ। तो उसी तरह करेंगे, आई वालों की गुना आई वालों के साथ, जे वालों की गुना जे वालों के साथ, और के वालों की गुना के वालों के साथ। तो 3 आई की गुना 2 आई 3 आई 1 आई में करेंगे तो कितना होगा, 3 आई और इंटू 1 आई आपका आ जाएगा 3। उसी तरह 4 वाले की 2 में करोगे तो 4 दूनी क्या आ जाएगा 8, 2 वालों की 3 में करोगे तो 2 ते क्या आ जाएगा 6, और इनको टोटल ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8 6 14 3 17। तो आपका आंसर क्या आ गया, 17 आ गया। आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो ये आपका डॉट ए और बी पे इस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं सदिश में। तो इसमें देखो, ये इससे पहले हमने टाइप 2 में ये चीज़ सीखी थी। तो ये डॉट प्रोडक्ट पे इन सवालों में इस तरह के न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो डॉट ए डॉट बी का जो मान होगा वो क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। ये अपने आप में कंसेप्ट है। अगर वो आपसे ये पूछे
तो हम इसको कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो इसमें आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू अलग, बी की वैल्यू अलग। तो आपको कोई अगर वो वेक्टर ए देगा तो उससे ए कैसे निकालते हैं, तो इससे पहले वीडियो आपको जरूर देखनी है दोस्तों, जब ये आपको ये समझ आएगा। तो अगर आपको ए सदिश से ए परिमाण निकालना है, ये परिमाण बोलते हैं इसको आर, तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें कैसे बनाते हैं कि आई के साथ जो है उसका वर्ग, जे के साथ जो है उसका वर्ग, के के साथ जो है उसका वर्ग, ये इसका निकालने का फॉर्मूला है। इसी तरह बी निकाल लेंगे, बी निकाल के बी का मान यहाँ रखेंगे। ये इसमें आपसे थीटा पूछता है दोस्तों कि थीटा का मान ज्ञात करो। तो जब भी आपसे थीटा पूछेगा तो आप क्या ये कंसेप्ट लगाओगे, डॉट ए डॉट बी का, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, तभी जाके न्यूमेरिकल बनेंगे। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। तो उसने ये आप कहा है कि यदि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम बनता है। तो देखो इसमें किस तरह का बनेगा सवाल को। तो देखो हम लगाएंगे ए डॉट बी का कंसेप्ट। तो ए डॉट बी का कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, ये होगा इसमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले ए डॉट बी इसका मान चाहिए, इसका मान निकालने के बाद यहाँ रख देंगे। उसी तरह आपको ए का मान चाहिए, ए का मान निकालने के बाद ए में रख देंगे। उसी तरह आपको बी का मान चाहिए, बी का मान निकालने को यहाँ रख देंगे। और इसी तरह फिर इसको सोल्व करके यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इसको सोल्व करते देखो कैसे। तो इसमें स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, यानी कि हम सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको आई का मान दिया होगा, ऊपर देखो ए का मान दिया है और आपको बी का मान दिया है। तो आप डॉट निकालोगे पहले। तो ए का और बी का डॉट क्या आएगा, डॉट अभी सी का है, हमने निकालना ए डॉट बी। तो क्या आएगा, 3 और चौक 12, 12 प्लस 4 3 12। तो 4 3 12 करोगे तो माइनस आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि -12। तो 12 माइनस 12 बराबर 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई। तो हमें इतना सवाल सोल्व हो गया हमारा। हमें स्टेप 1 सोल्व कर लिया हमने कि इसका मान क्या आ गया, स्टेप 1 यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई। इसी तरह हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के बाद हम और फिर बी का मान ज्ञात करेंगे और ए बी का मान हम जो है यहाँ पे रख देंगे। तो फिर सोल्व करने के बाद हमारा थीटा का वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं ए कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए आ गया, ए का फॉर्मूला क्या है, वही है आई स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब इसका आप वर्गमूल लोगे तो 25 हो जाएगा। 25 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये मैंने 5 लिखा है, इसका 5 आ गया ए का मान। इसी तरह बी का मान लेंगे। तो बी का मान लेंगे तो देखो बी में क्या है, तो बी का ये है, बी का हम क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, यानी कि ये वेक्टर हट जाएगा इस पे से। तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का चिन्ह सहित लेंगे दोस्तों, -3 क्या आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5। तो इसी तरह ये 5 हो गया, इसी तरह ये क्या हो गया 5 हो गया। अब ये जो वैल्यू आई हमारी, यानी कि ए डॉट बी, इसकी वैल्यू जो आई हमारी 0 और ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 और बी की वैल्यू जो आ गई हमारी वो भी आ गई 5। इस सारे को हम पुट कर देंगे इस वाले कंसेप्ट में। जब इस कंसेप्ट में पूरी पुट करेंगे हम, तो इस कंसेप्ट में पुट करके देखो क्या आता है। तो हमने देखा ए बी का मान क्या आ गया 0,
ए का मान क्या आएगा 5, बी का मान क्या आएगा 5। तो इस तरह होगा 25 और 25 को जीरो बन गया 0 बराबर 25 इंटू कोस थीटा। तो दोस्तों ये जीरो, ये जो हो गया हमारा 0/25 बराबर कोस थीटा हो गया। तो इसी तरह जब इसको भाग दोगे 0 तो बराबर कोस थीटा। तो कोस की वैल्यू 0 कब होती है, जब हमारा थीटा क्या होगा 90। तो इसलिए हमारा थीटा क्या हो गया 90। तो दोस्तों तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर इतना भी नहीं कि भाई पेपर में हो ही नहीं सकता। अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। तो एक सवाल और देखते हैं इससे रिलेटेड, यही है, उसने आपसे इसमें पूछा है कि इसका एंगल बताओ बीच का। और ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर बनता है, देख लिया आप पुराने पेपर उठाकर। तो इसमें क्या होगा वही है, आपको सबसे पहले ये सभी चीज़ निकालनी पड़ेगी। इसका ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, और तब जाके आपका थीटा बनेगा। तो इसमें ये थीटा कब बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, ये भी बताया है हमने। तो इसमें देखो आपको क्या दिया है, तो ए दिया है, बी दिया है। आप सबसे पहले डॉट ए और डॉट बी निकालो, यानी कि इन दोनों के आपस में इंटू करो, डॉट ए डॉट बी। तो ये हो जाएगा आई की 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4 तिये 12 12, यानी कि आपका 24 आ गया। तो इसका मान क्या आ गया 24। इसी तरह आप इसका आप क्या निकालो, ए निकालो। ए कैसे निकालते हैं, वही कंसेप्ट है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो इसका जो आ जाएगा 25 और उसका वर्गमूल होगा 5, यानी कि ए का मान 5 आ गया। उसी तरह बी निकालो। बी कैसे निकालते हैं, बी देखो क्या है, बी की वैल्यू है आपकी ये। इसी तरह आप बी निकालोगे तो बी निकालो क्या आएगा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा क्या 5। तो जो मान हमारे पास आए उनको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो ए का मान जो आ गया 24 आ गया, ए का मान 24 आ गया, ए इंटू बी का मान 24 आ गया, ए का मान 5, बी का मान 5, और उठा ये पुट कर दो आप ऊपर, ये पुट कर दो आप इस वाले कंसेप्ट में, इस वाले कंसेप्ट में पुट कर दो। हो गया सवाल दोस्तों, करो इसको पुट। तो इसमें मैंने इसको पुट कर दिया, इंटू बी 24, ये क्या आ गया 25 कोस थीटा, तो इसको बटे में ले आए। तो 25 से जब आप इसको काटोगे तो 0.96 आएगा, और बराबर आपका होगा कोस थीटा। अगर आपको थीटा निकालना तो आप इस कोस को बटे में ले आओ, जब कोस बटे में आएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस इनवर्स 1.96। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को 2 बार देखना और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, आपका इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, रह गया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।